GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। बस इन खूबसूरत मिसरों के साथ मुफ्ती साहब को पेश कर रहा हूं कि अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर ये आ गए हैं नींद और आराम छोड़कर, ता जिंदगी सब याद रखे छोटे और बड़े, जाइए हुजूर ऐसा कोई पैगाम छोड़। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म सनम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम ज़नम। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और एक शायर कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह व कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अभी नकीब इजलास जनाब कारी मुनाजिर हुसैन साहब जब निकाबत फरमा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई जन्नती दरख्त हिला रहा हो और उससे जन्नती फूल सामीईन के दामन में निछावर हो रहे। वो नबी जो ताइफ के मैदान में पत्थर खाने के बाद अपने दुश्मनों के लिए दुआए मगफिरत करता है, तो एक काजीपुरे के गयूर मुसलमानों उम्मीद रखो कि हम सब यहां पर बैठे हैं तो वो नबी आज जरूर हमारे दामने मुराद को गोहरे मुराद से पुर फरमाएगा। हम सब लोग दुनिया में आए हैं, रब ने हमें दुनिया में भेजा है तो एक मखसूस वक्त के लिए भेजा है। जब वो वक्त गुजर जाएगा तो हमें इस दुनिया से वापस जाना है। बोलो जाना कि नहीं जाना है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाना ही नहीं है, शायद वो इरादा करके बैठे कि वापस जाना ही नहीं है, लेकिन अजीज हमारे इरादा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम इरादा कर भी लें कि हमें कयामत तक यहीं रहना है तो क्या वो रहने देगा? नहीं रहने देगा। बल्कि जब मशीयत इलाही ने चाहा तो हमको दुनिया में भेज दिया, और जब मशीयत इलाही चाहेगी तो हमको अपने पास बुला लेगी, वापस दुनिया में बुला लेगी। कसम खुदा की प्यारे, अल्लामा इमाम कुर्तबी अपनी मशहूर आफाक किताब
अल जामिउ लिहकामिल कुरान के अंदर एक हदीस नकल फरमाते हैं, आप बयान फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, जब कोई इंसान मर जाता है ना, जब कोई इंसान गुजर जाता है तो उसके अजीज व अकारिब जो उसके पीछे रह जाते हैं वो मशवरा करते हैं, बातें करते हैं कि जाने वाला छोड़कर क्या गया है, कि जाने वाला छोड़कर क्या गया है। 5 बेटे हैं, आपस में मशवरा करते हैं कि अब्बा छोड़कर क्या गए हैं, अब्बा हमारे लिए छोड़कर क्या गए हैं, हिसाब लगाते हैं किसको कितना मिलना है। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, जब जाने वाला चला जाता है तो पीछे रहने वाले ये हिसाब लगाते हैं कि जाने वाला छोड़कर क्या गया है। लेकिन कसम है परवरदिगार आलम की, जब वो जाने वाला कब्र में जाता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनियादार तो ये कहते हैं कि जाने वाला छोड़कर क्या गया है, लेकिन फरिश्ते कहते हैं, ए आने वाले तू लेकर क्या आया। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक आने वाले तू लेकर क्या आया है। आज हमारे पास माल है, आज हमारे पास दौलत है, आज हमारे पास शोहरत है, मनसब व मर्तबा है। हम ये सोचते हैं ये दौलत हमारी है, हम ये सोचते हैं ये जेवरात हमारे हैं, हम ये सोचते हैं ये जमीन व जायदाद हमारी है, हम ये सोचते हैं ये मनसब व मर्तबा हमारा है। कसम खुदा की, न दौलत हमारी है, न शोहरत हमारी है, न मनसब व मर्तबा हमारा है, न जमीन व जायदाद हमारी है, बल्कि हमारा वो है जो कब्र में हमारे साथ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जो कब्र में हमारे साथ जाएगा। सवाल होता है, ऐ मेरे मौला तो आखिर क्या किया जाए, वो कौन सा अमल है, वो कौन सा काम है, वो कौन सी दौलत है कि जिसको इकट्ठा किया जाए तो कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, मैदान महशर में भी काम आए। ए कुरान जरा तू ही बता दे, क्या माल काम आएगा, क्या औलाद काम आएगी, क्या दौलत काम आएगी, क्या शोहरत काम आएगी, क्या पैसा काम आएगा। तो कुरान कहता है, यौम ला यंफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वाह वाह, कि न माल काम आएगा, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी। अगर बाद मौत कब्र में कुछ काम आएगा तो वो कल्बे सलीम के साथ जाओगे तो कल्बे सलीम काम आएगा। कल्बे सलीम रब ने फरमा दिया, यौम ला यंफउ मालूम वला बनून, न माल काम आएगा, न औलाद नफा देगी, न माल की कसरत तुमको फायदा पहुंचाएगी, न औलाद की कसरत तुमको फायदा पहुंचाएगी। तो क्या फायदा पहुंचाएगा? तो कुरान ने जवाब दे दिया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर हाँ जो कल्बे सलीम लेकर कब्र में आएगा तो वो कल्बे सलीम उसको कब्र में भी फायदा देगा और हशर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी, अब इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सलीम से मुराद क्या? कुरान ने पैगाम दे दिया, कल्बे सलीम लेकर जाओ कब्र में, तो वो कल्बे सलीम कब्र में भी फायदा देगा और हशर में भी नफा देगा। लेकिन अब सवाल होता है, मौला कल्बे सलीम से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन इकराम ने कल्बे सलीम की मुतअद्दिद तौजीह फरमाई है। लेकिन आओ मैं आपके सामने एक ऐसी तौजीह बयान फरमा दूं जिसको सय्यदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है। आप फरमाते हैं, बिक़ल्बिन सलीम ऐ बिक़ल्बिन लदीगिन, बिक़ल्बिन सलीमिन औ बिक़ल्बिन लदीगिन। लदीग का माना आता तड़पता हुआ, मुज़तरिब, बेकरार, बेचैन। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सलीम की जगह बिक़ल्बिन लदीग,
आप फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, रब ने पैगाम दे दिया कि अगर तुम चाहते हो कि कब्र में कामयाब हो जाओ, अगर तुम चाहते हो हशर में कामयाब हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाए, अगर तुम चाहते हो फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, तो कब्र में आओ इस हाल में कि कल्बे लदीग लेकर आओ। तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत में तड़प रहा हो, तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत में बेकरार हो, तुम्हारा दिल नबी की मोहब्बत में बेचैन हो। अगर तुम दुनिया से ऐसा दिल लेकर जाओगे जिस दिल में नबी की मोहब्बत है, जिस दिल में नबी की उल्फत है, तो कसम खुदा की कब्र में फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही, नारे तकबीर। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में इश्क शहीदी का दाग लेके चले, कब्र में इश्क शहीदी का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। तो दुनिया से जब जाना ही है तो दुनिया से जाओ, नबी की मोहब्बत दिल में लेकर जाओ। नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जबकि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जी जी वाह। कुछ लोग कहते हैं, यार आप लोग ये कहते हो कि नबी से मोहब्बत करो, लेकिन हजरत मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है जी। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। तो बाज लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत तो हो ही जाती है। लेकिन आओ मैं कुरान का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से इस सवाल का जवाब दे दूं कि मोहब्बत गैर इख्तियारी नहीं बल्कि इख्तियारी चीज है। मोहब्बत होती भी है और मोहब्बत की भी जाती है। जी जी वाह। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपसे किसी चीज का मुतालबा करूं, मैं ये मुतालबा करूं कि तुम में से हर एक आदमी 10-5 रुपए जलसे के लिए दे दे। अल्लाहू अकबर। बताओ मेरा ये मुतालबा करना सही है कि गलत? आप इस मुतालबे को पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ये मुतालबा करूं कि आप मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवा दो, तो ये मुतालबा मेरा करना भी गलत होगा, इसलिए कि आप इसको पूरा नहीं कर सकते। अब सुनो प्यारे, एग्जाम्पल जहन में रखो। मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत होती नहीं है, बल्कि मोहब्बत बंदे के इख्तियार में है। नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात। अगर मोहब्बत इख्तियारी न होती, अगर मोहब्बत करना बंदे के इख्तियार में न होता, तो फिर रब कुरान में क्यों फरमाता, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान में रब ने फरमाया, ए महबूब अपने उम्मतियों से इरशाद फरमा दो कि मैं तुमसे कोई बदला तलब नहीं करता, मगर ये कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बेशक बेशक। तो रब मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है, रब मोहब्बत का मुतालबा कर रहा है। और प्यारे, मुतालबा उसी से किया जाता है जिसमें मुतालबा पूरा करने की हिम्मत हो। और हिम्मत तब होगी जबकि पता चले कि मोहब्बत करना हमारे इख्तियार में है, तो हम नबी से मोहब्बत करें। अगर नबी से मोहब्बत करते हुए हम इस दुनिया से चले गए तो हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक बेशक। अब अगर हर आदमी ये कहता कि मोहब्बत तो हम करते हैं, अब अगर किसी को यह परखना हो कि मेरे दिल में नबी की मोहब्बत है, अल्लाहू अकबर, अगर किसी को यह परखना है कि मेरे दिल में ईमान है, अगर कोई अपने ईमान को परखना चाहता है तो मुहद्दिसीन इकराम बयान फरमाते हैं, अगर किसी को अपने ईमान को परखना है कि मेरा ईमान कितना है, तो वो अपने दिल में झांक ले कि उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने ईमान को परखना है, वो ये देख ले कि उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी है। इसलिए कि नफ्से ईमान के लिए नफ्से मोहब्बत जरूरी है।
जी जिसके दिल में अगर कमाले मोहब्बत है नबी से तो उसका ईमान कमाल दर्जे का है। बेशक। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत इब्तिदाई दर्जे की है तो उसका ईमान इब्तिदाई दर्जे का है। और जिसके दिल में माज़अल्लाह नबी की मोहब्बत नहीं है तो उसके दिल में ईमान भी नहीं है। जी मोहब्बत कहते किसे हैं? अगर तारीफ की जाए लुग़वी या इस्तिलाही तो आप उलझनों में पड़ जाएंगे। आओ सहाबा इकराम की जिंदगी को देखें और फिर मोहब्बत को समझ ले। कसम खुदा की, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हिजरत की रात है, मेरे नबी उम्मे माबद के घर पहुंचते हैं, एक बूढ़ी बकरी है, मेरे नबी उसके पीठ पर हाथ रखते हैं। हजरत उम्मे माबद बयान फरमाती है उसकी खीरी के अंदर दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही नबी ने हाथ रखा अब मेरे घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन बकरी की खीरी से दूध खत्म न हुआ। कसम खुदा की प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मैंने एक कटोरा दूध नबी की बारगाह पेश किया, मेरे नबी ने कटोरे को अपने होठों से लगाया, मेरे नबी दूध पी रहे हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, मोहब्बत देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं शरीबा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रदीतु। आप बयान फरमाते हैं ऐ लोगों, दूध नबी पी रहे थे और दिल मेरा खुश हो रहा। दूध नबी पी रहे थे और दिल मेरा खुश हो रहा था। यह है मोहब्बत। ये नहीं कहा शरीब तो दूध मैं पी रहा था, रदी तो दिल मेरा खुश हो रहा था, बल्कि बयान फरमाते हैं कि दूध नबी पी रहे थे और दिल मेरा खुश हो रहा था। बेशक बेशक। यह मोहब्बत हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा है, रोजे से है, नफिल रोजा है। अल्लाह के नबी उनके घर तशरीफ फरमा है, उम्मे हानी ने दूध पेश किया, मेरे नबी ने दूध नोश फरमाया, थोड़ा सा दूध बर्तन में रहने दिया, उम्मे हानी को दे दिया। उम्मे हानी का रोजा है, लेकिन कुर्बान जाओ जैसे नबी का तबर्रुक, नबी का झूठा, अल्लाहु अकबर। उम्मे हानी ने अपने हाथ में लिया है, देखा है गिलास में दूध है, अपने होठों से लगाया। किसी ने कहा उम्मे हानी तुम्हारा तो रोजा है, तुम तो रोजे से हो, तुम दूध क्यों पी रही हो? कसम खुदा की, इश्क देखो, नबी की मोहब्बत देखो। उम्मे हानी बयान फरमाती है ए लोगों सुनो, रोजे की कज़ा तो हो सकती है, लेकिन नबी की मोहब्बत की कज़ा, नबी का तबर्रुक छूट जाए तो उसकी कज़ा अदा नहीं हो सकती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर जवाब दे, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने काजीपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम दावा करते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। जरा उठाओ तारीख, मोहब्बत उसको कहते हैं। आज हदीस बयान कर दी जाए कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे महबूब तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाए। लोग सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है। आओ तारीख उठाकर देखो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, बचपन में किसी ने उठा लिया, बिकते बिकाते नबी की बारगाह में आ गए। हजरत खदीजा ने खरीद लिया, नबी की बारगाह में पेश कर दिया। अब नबी के पास गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, नबी के गुलाम कहलाते हैं, मोहम्मद के गुलाम कहलाते हैं। कसम खुदा की तारीख गवाह है, मुल्क शाम में इनके बाप को पता चल गया कि मेरा बच्चा मक्के में मोहम्मद के घर पर है। अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है। ज़ैद बिन हारिसा के बाप अपने भाई को लेकर नबी की बारगाह में मक्का शरीफ तशरीफ लाते हैं। नबी की बारगाह में मक्का आने के बाद कहते हैं ए मोहम्मद, हमने सुना है तुम्हारे दर से कभी कोई मायूस नहीं गया है, तुम्हारी चौखट से कभी कोई मायूस नहीं गया है। ए मोहम्मद, मेरा बेटा हारिस तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाहु अकबर, तुम जो दौलत चाहो दौलत ले लो, माल चाहो माल ले लो, जितनी कीमत चाहो कीमत दे दो, कीमत ले लो, लेकिन मेरे बेटे हारिसा को मेरे हवाले कर दो। कसम खुदा की, वो कमली वाला नबी मुस्कुराता है, इरशाद फरमाता है ए हारिसा के, ए ज़ैद के बेबाप हारिसा सुन लो, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छा सौदा ना बता दूं? अर्ज करते हैं क्या? आप कहते हैं जाओ ज़ैद से पूछ लो, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो ना माल की जरूरत है ना दौलत की जरूरत है। वाह 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 वाह,
वाह वाह वाह, ज़ैद को बेशक बुलाया। बेशक। नबी ने हजरत ज़ैद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए ज़ैद तुम इनको पहचानते हो? अर्ज करते हाँ पहचानता हूँ, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, जाओ इनके साथ चले जाओ, कसम खुदा की कुर्बान जाओ यार। वो ज़ैद जिनको मक्का लोग गुलाम के नाम से जानता था, पूरे मक्के के अंदर ये पहचान थी कि ये मोहम्मद का गुलाम है, ये मोहम्मद का गुलाम है। अब वही गुलाम है, एक तरफ बाप खड़ा है, एक तरफ नबी मौजूद है, एक तरफ चचा खड़ा है, एक तरफ नबी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। बाप ने बेटे को सीने से लगा लिया, कहता है बेटे तुम्हारी माँ तड़प रही है, तुम्हारे बाप का रोते रोते बुरा हाल है, बेटे चलो तुम्हारी माँ नजरें बिछाए बैठी है, हमारे साथ चलो, इस गुलामी की जिंदगी को छोड़ो, आजादी की जिंदगी इख्तियार कर लो। कसम खुदा की हजरत ज़ैद बिन हारिसा एक नजर बाप के चेहरे पर डालते हैं, एक नजर नबी के चेहरे पर डालते हैं। कभी बाप को देखते हैं, कभी नबी को देखते हैं, कभी चचा को देखते हैं, कभी नबी को देखते हैं, कभी माँ का ख्याल आता है। कसम खुदा की बाप समझ रहे थे कि अब बेटा मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ ज़ैद की मोहब्बत पर अपने बाप का दामन छोड़ के नबी के आगोश रहमत में आकर बैठ गए। अर्ज करते हैं ए अब्बा जान, ये वो साथ है, इस पे बाप भी कुर्बान और माँ भी कुर्बान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसे सुभान अल्लाह। कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हजरत ज़ैद ने नबी की मोहब्बत में बाप को भी छोड़ दिया, नबी की मोहब्बत में माँ को भी छोड़ दिया। लेकिन प्यारे सुनो, जब कोई आशिक अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है ना, तो महबूब उसको मायूस नहीं करता, महबूब उसको मायूस नहीं करता है, रुसवा नहीं करता है। मेरे महबूब ने जब इतना देखा, ज़ैद को अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ए मक्का वालों सुनो, आज तक तुम ज़ैद को एक गुलाम समझते थे, ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा के नाम से याद करते थे, क्या बात है। लेकिन सुनो, हाज़ा इब्नी, आज के बाद ये मेरा बेटा है, बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बाद मक्का का कोई आदमी ज़ैद को गुलाम नहीं कहेगा, आज के बाद मक्का का कोई आदमी ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा के नाम से याद नहीं करेगा, बल्कि आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है, मेरा बेटा। कसम खुदा की यार, जिसको निस्बत हो जाए नबी से, हजरत ज़ैद पूरी जिंदगी इस बात पर फख्र करते थे कि मैं इब्ने मोहम्मद हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। आओ प्यारे, नबी की मोहब्बत तो देखो, आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हजरत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, किसी ने कहा ए अम्मी हलीमा, जब तुम नबी को अपने खैमे में ले गई, जब तुम नबी को अपने कबीले में ले गई, तो ये बताइए कि नबी से कौन कौन मोहब्बत करता था, नबी से मोहब्बत कौन कौन करता था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी सहाबी ने अर्ज किया, ए अम्मी हलीमा, जब तुम मेरे नबी को अपने घर ले गई थी, तो ये बताइए कि नबी से कौन कौन मोहब्बत करता था? तो अम्मी हलीमा बयान फरमाती है कि मैं नबी से मोहब्बत करती थी, मेरे शोहर हारिस नबी से मोहब्बत करते थे, मेरी बेटी शीमा नबी से प्यार करती थी, यहाँ तक कि पूरा कबीला नबी से प्यार करता था। और कहती है खाली इंसान ही नहीं, बल्कि मेरी बकरियां भी नबी से मोहब्बत करती, कबीले की बकरियां भी नबी से मोहब्बत करती थी। बयान फरमाती है कि मेरी बेटी शीमा रोज बकरियां चराने के लिए जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि दिन चढ़ चुका है, सूरज ऊपर हो चुका है, कि मेरी बेटी शीमा अभी बकरियों को लेकर नहीं गई है। मैंने कहा, बेटी शीमा तुम अभी बकरियों को चराने क्यों नहीं लेकर गई हो? तो बेटी शीमा कहती है, ए अम्मी जान, बकरियां ज्यादा हो गई हैं, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, बकरियां मेरे कब्जे में नहीं आती, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए।
किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। आपकी माँ हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैंने कहा बेटी तेरा भाई अभी छोटा है, मैं किसको तेरे साथ भेजूं, तू अकेली चरा ला। अल्लाहु अकबर। अब सुनो, हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा कहती है, ए अम्मी जान आप मेरे साथ मेरे मक्की भाई मोहम्मद को भेज दीजिए, मेरे मक्की भाई मोहम्मद को भेज दीजिए। अब सुनिए, कसम खुदा की, उस वक्त मेरे नबी की जिंदगी का वो दौर था, अभी मेरा नबी चलना नहीं सीखे थे, अभी मेरे नबी इस लायक नहीं थे कि चलकर बकरियों के पीछे पीछे जंगल चले जाते। लेकिन कसम खुदा की प्यारे, हजरत अलीमा कहती है, ए बेटी शीमा तुम जानती हो अगर तुम अपने मक्की भाई मोहम्मद को ले जाओगी तो उन्हें गोद में लेकर चलोगी या बकरियों के पीछे दौड़ोगी? तुम बकरियों के पीछे दौड़ोगी या उन्हें गोद में लेकर चलोगी? अब सीने पे हाथ रखो और हजरत सीमा का जवाब सुनो। हजरत सीमा ने कहा था, ए अम्मी जान मैं एक रोज पहले अपने मक्की भाई मोहम्मद को अपने साथ ले गई थी, तो मैंने देखा था कि उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा था, बल्कि मैं जिस तरफ जाती थी बकरियां मेरे पीछे पीछे जाती थी। अगर मैं दाएं जाती थी तो बकरियां दाएं जाती थी, अगर मैं बाएं जाती थी तो बकरियां बाएं जाती थी, मैं जहां बैठ जाती थी बकरियां चारों तरफ मेरे दीदार के लिए बैठ जाती थी। और अम्मी जान यहीं तक नहीं, मैं जिस तरफ जाती थी अगर धूप में जाती थी तो बादल मेरा साया करते हुए नजर आते। तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। प्यारे, हम सबको इस दुनिया से जाना है, तो जाने से पहले क्यों ना हो अपने दिल में नबी की मोहब्बत के चिराग रोशन कर लो। आज हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हैं, परवरदिगार आलम हम सबों के दिलों में नबी की मोहब्बत को जागुज़ी फरमाए। मेरे कहने में सबकत लिसानी की वजह से अगर कुछ अगलात हो गई हो, रब अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।